हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि प्रकाश के गुण। जैसे हर एक आदमी में अच्छे गुण होते हैं, खराब गुण होते हैं, ऐसे ही प्रकाश के गुण समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, प्रकाश ना सरल यानी कि सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में। इस तरीके से अगर जैसे टॉर्च आपने कभी जलाई होगी, तो टॉर्च को अगर जलाएं तो देखो सीधी उसकी रोशनी जाती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में ना चलता है। लेजर लाइट आपने देखी होगी तो एकदम से सीधा जाता है, ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा टेढ़ा यहाँ चलाओ, यहाँ से टॉर्च जलाओ तो ये नहीं वो ऐसे ऐसे इसकी रोशनी चली जाए, सीधी रेखा में चलता है। तो एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है ना, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे रूप में चलता है? चुंबकीय तरंगों के रूप में। चुंबकीय मतलब मैग्नेट, उन्हीं प्रकार की तरंगों के रूप में चलता है। फिर दिखाई नहीं देता। जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है वो खुद ही दिखाई नहीं पड़ती है, उसकी सहायता से चीजें हमको दिखाई देती हैं। जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा होगा, तो ये मार्कर दिख रहा है लेकिन वहां पे ट्यूबलाइट जल रही है, उससे लाइट निकल के इस पे आ रही, लाइट नहीं दिखती है। क्या दिखता है? उसकी लाइट की सहायता से चीजें दिखती हैं। जैसे बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, है ना, और ये मार्कर दिख रहा होगा। तो प्रकाश खुद नहीं दिखाई देता, प्रकाश की हेल्प से हम लोग चीजों को यानी कि वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक अंदाजा लगाओ, 3 के बाद 8 जीरो लगा दो, इतनी। तो 3 के बाद हम 8 जीरो लगा देंगे तो 1 सेकंड में इतने मीटर चलता है प्रकाश। आज तक इसकी जितनी स्पीड है, इसकी कोई भी चीज की इसके बराबर स्पीड नहीं है। इसके बराबर तो छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चलता है प्रकाश। समझो तो सूरज से हमारी अर्थ तक जो लाइट आती है उसमें कितने मिनट लग जाते हैं? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के लगभग लगते हैं। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। तो समझो कितने दूर होगा सूरज, है ना। तो एक सोचने की बात है। अगर यही किलोमीटर में लिखते हैं तो 3 जीरो हटा दें तो हो जाएगा, कितनी जीरो बचेगी? 5 जीरो बचेगी आपके पास। तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, है ना। तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल जाता है प्रकाश। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं ना, 1 घंटे में अगर 60 की स्पीड चला रहे बाइक, कितने की बाइक के मीटर में या गाड़ी में स्पीड आती है? 60 की स्पीड चला रहे, तो हमें 1 घंटा लगता है 60 किलोमीटर जाने में बाइक से। और जो 1 सेकंड नहीं में 3 लाख किलोमीटर, है ना, गजब की स्पीड। तो ये देखो। नेक्स्ट क्या है? पारदर्शी माध्यमों से गुजरता है। जो प्रकाश है, पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच हुआ, पानी हुआ, इनके अंदर से प्रकाश उस तरफ चले जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि लोहा, जो अपारदर्शी पदार्थ है, उनके उस पार नहीं जा पाता। तो कहने का मतलब है पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश गुजर जाता है और अपारदर्शी माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजर पाता। जैसे यहाँ एक कांच की सीट रख दें, कांच का शीशा, तो प्रकाश से इस तरफ चला जाएगा। यहीं एक लोहे का अगर प्लेट रख दें तो उस तरफ नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश है ना चमकदार तलों से परावर्तन होता है। मतलब कुछ चमकती हुई चीजें हों, जैसे कि कांच का शीशा जिसमें हम लोग मिरर में मुंह देखते हैं, तो वो चमकदार है। अब प्रकाश उस पर आया तो देखो टकरा के वापस जाता है। बच्चे छोटे होते वो ऐसे धूप में करते भी हैं, है ना। तो प्रकाश यहाँ से टकरा के उधर चला गया। या और भी जैसे ये बोर्ड है, कुछ चमकदार चीजें हैं, उन पे प्रकाश गिरेगा तो टकरा के वापस जाएगा। इस टकरा के वापस जाने को ही परावर्तन कहते हैं।
अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे परावर्तन क्या होता है। तो चमकदार जो तल होते हैं वहाँ से परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन ये भी नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा समझ लो। अपवर्तन क्या होता है? जैसे हमने कांच है और यहाँ हवा है, अभी हमने लाइट जलाई तो हवा में लाइट गई और हवा में जाते हुए फिर कांच में टकराई। मतलब एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक मान लो यहाँ से टॉर्च जलाई, यहाँ इतने में कांच रखा, कांच को पार करा, फिर किस में जाएगी वो? अरे हवा है, तो हवा में जाएगी, थोड़ी मुड़ जाती है, तो जो थोड़ा सा मुड़ जाता है ना, वही होता है अपवर्तन। यानी कि एक चीज से दूसरे चीज में जब प्रकाश जाएगा वो तो थोड़ा सा अपनी जगह से जाना कैसा चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, प्रकाश तो सीधा चलता है, लेकिन अब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जैसे कांच से पानी में गया तो मुड़ जाएगा, पानी से हवा में गया तो मुड़ जाएगा। ऐसे एक बोतल ले ली, बिल्कुल कांच की साफ, यहाँ हमने लगाया, अब यहाँ टॉर्च लगाई, यहाँ तक तो हवा है, अब हवा से ऐसी पानी में जाएगा तो थोड़ा मुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं क्या? अपवर्तन। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या चीज? तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक के ऊपर जो बिंदी रखी है इसे एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। तो फिर 3900 और 7800 के बीच का जो प्रकाश है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकाश की सहायता से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा जो प्रकाश होगा उसको ना देख पाते हैं, ना उससे चीज़ों को देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और यहाँ की थोड़ी लाइट खराब हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ समझेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।